जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉवर्टी का मीनिंग कवर करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ जो कि हमारे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसको हम पॉवर्टी का नाम देते हैं। मतलब हमारे पास जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है प्रोहिबिशन इन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को। कैसे? जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में होता है। तो इसको आपने याद नहीं करना, एक बार समझना है। ठीक है, आर्टिकल 16 में मिलता है क्लॉज 1 में कि इक्वालिटी है हर किसी को अपॉर्चुनिटी के लिए। मतलब आप कहोगे कि सभी स्फीयर्स में। और आर्टिकल नंबर 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 24 कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पुअर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए गरीब रहते हैं उन्हें हम क्रोनिक पुअर बोल देते हैं। और मेनली यहाँ पर लैंडलेस लेबरर्स आते हैं जो कि हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। तो एग्जाम में पूछी गई थी ये। तो आया था कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं और सीजनल वर्कर्स होते हैं तो हम उसे किस टाइप ऑफ पुअर में कंसीडर करते हैं। तो उन्हें चर्निंग पुअर बोलते हैं, मतलब मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी एक तरह से कहते हैं। ठीक है, थर्ड होते हैं ओकेजनली पुअर, मतलब जैसे कि वो कुछ समय के लिए पुअर होते हैं ड्यू टू उनकी जॉब चली गई, कोई बीमारी आ गई या फिर क्रॉप फेल्योर की वजह से। नेवर पुअर की बात करें तो यहाँ पे ये टर्म देखो, नेवर पुअर, जो ऑलवेज अबव पॉवर्टी लाइन रहते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पॉवर्टी टाइप्स। पहली आती है एब्सोल्यूट, दूसरी आती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने मेनली क्या नोट डाउन करना है कि कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स, बस इतना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी थी हमारे पास रिलेटिव, मतलब यहाँ पर हम जज करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है, और हम हैं कि वो 8,000 कमा रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई उनके पास ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारे पास कम है। यहाँ पे एब्सोल्यूट जो कि बेसिक हमारी जो नीड्स हैं वो प्रॉपर नहीं कंप्लीट हो रही, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक हमारे पास आती है पॉवर्टी लाइन। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है टू सेट मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड टू मीट अ सेट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक तरह से ना लाइन क्रिएट की जाती है कि भाई ये मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम हर एक इंसान के पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक तरह से खरीद सकें। आप ये कह सकते हो कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। ठीक है, हर 5 साल के बाद हम एस्टिमेशन करते हैं पॉवर्टी का। ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एमपीसी मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड का, तो उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से। ठीक है, सेकंड हमारे पास टर्म है हेड काउंट रेशो, जिसे पॉवर्टी रेशो भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी में रह रही है। ठीक है, तो हेड काउंट रेशो। तो 2011 और 12 का एस्टीमेट लगाया गया था कि जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है वो थी 21.9%। ठीक है, तो एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। बाकी हमारे पास है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू द 2017 वर्ल्ड बैंक कंसीडर करता है एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर किसी की जो डेली इनकम है वो 1.90 यूएस डॉलर से कम हो। ठीक है, सोसाइटल पॉवर्टी लाइन की बात करूँ तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2018 में। तो इन्होंने हाइब्रिड लाइन इसे कंसीडर किया था। यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव जो पॉवर्टी दोनों के कंपोनेंट्स को कंबाइन किया गया था। तो कुछ कॉजेज़ होते हैं पॉवर्टी के, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो मेजर कॉजेज़ क्या होते हैं। एग्जाम में आ जाता है ना कई बार कि 4 ऑप्शन दे रखी हैं कि इनमें से पॉवर्टी का कॉज क्या होता है। तो लो प्रोडक्टिविटी है, मतलब एग्रीकल्चर के मामले में सही डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इलिटरेसी है, लो एजुकेशन लीड्स टू लो इनकम। फोर्थ है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं और फियर रिसोर्सेज हैं। तो डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, दूसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो जो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड था वो 1993 तक ही चला। ठीक है, पीपल वर आस्क्ड अबाउट हाउ मच दे स्पेंट इन द लास्ट। उनसे पूछा जाता था कि जो आखिरी के 30 दिन थे आपने कितना पैसा है जो स्पेंड किया है। और जो हमारे पास मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है वहाँ पे एनएसएसओ ने स्विच किया है टू द एमआरपी टेक्निक को इन द 1999 से 2000 में।
तो एनुअल कंजम्पशन देखी जाती थी, ठीक है। 5 लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स देखी जाती थी, क्लोथिंग, फुटवियर, ड्यूरेबल्स, एजुकेशन और हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो अभी हमारे पास आते हैं प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन। हमारे यहाँ पे पॉवर्टी का एस्टिमेट लगाया कैसे गया था, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहला गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक तरह से बताया। तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया था ऑन द प्रिजनर मेन्यू। प्रिजनर मेन्यू की बात करें तो ये फूड इनटेक होता है, फूड इनटेक ऑफ प्रिजनर्स। कहाँ पे, इंडियन जेल्स में। कब की बात हो रही है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो 16 से 35 रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर, तो इन्होंने एक तरह से कैलकुलेट की। दूसरी आती है नेशनल प्लानिंग कमेटी, 15 से 20 रुपये, ठीक है, पर कैपिटा पर मंथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई थी और जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी किसने फाउंड किया था, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। और प्रिसाइड किया गया था, फर्स्ट चेयरमैन थे जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के। थर्ड आता है हमारे पास बॉम्बे प्लान, 1944 में था। ये एक तरह से ग्रुप था, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, 4-5 जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनका ग्रुप था। तो वो लेके आते हैं बॉम्बे प्लान। ये पॉवर्टी लाइन एक तरह से बताते हैं कि जो $75 पर पर्सन पर ईयर होने चाहिए। तो अभी हमारे पास आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन। पहला है प्लानिंग कमीशन 1962 में, और ये फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन थी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन्होंने बताया कि रूरल में 20 रुपये हैं जो पर मंथ, अर्बन में 25 रुपये, ठीक है। 1960 से 61 के प्राइजेस की बात हो रही है यहाँ पे। कोई यहाँ पे रीजनल डिफरेंस नहीं था यहाँ पे, पर जो हेल्थ और एजुकेशन है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक एस्टिमेट लगाया गया था, कोई रियलिस्टिक नहीं था, ठीक है। दूसरा आता है रथ एंड दांदेकर कमेटी 1971 में, ये न्यूट्रिशन पे बेस्ड थी। तो यहाँ पर 2050 कैलोरीज की बात हो रही है पर डे पर पर्सन की, ठीक है। तो जो कैलोरी रिक्वायरमेंट थी उसको एक तरह से मनी एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट किया गया, और ये पहला साइंटिफिक मेथड था ताकि कैलोरीज से पता लगा सकें हम। थर्ड आती है वाई की अलग कमेटी 1979 में, ये पहला ऑफिशियल एक्सपर्ट ग्रुप था। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। तो ये इंपॉर्टेंट है। रूरल के लिए इन्होंने 2400 कैलोरीज पर डे बताई थी और अर्बन के लिए 2100 कैलोरीज। तो डिफरेंट कैलोरी नीड्स होती हैं, ठीक है। रूरल वालों की अलग होती हैं और अर्बन वालों की अलग होती हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास लकड़ा वाला कमेटी 1993 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंपोजिट कंजम्पशन बास्केट को, मतलब एक तो फूड वाली हो गई, दूसरी नॉन फूड आइटम्स हो गई, ठीक है। कैलोरी बेस्ड मेथड को भी कंटिन्यू रखते हैं, पर यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स को, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को कंसीडर किया जा रहा था। फिफ्थ आती है हमारे पास तेंदुलकर कमेटी 2009 में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो कैलोरी बेस्ड मेथड होगा उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इन्होंने यूज़ किया पॉवर्टी लाइन जो कि 2011 से 12 में था, ठीक है, 816 रुपये पर मंथ, और यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ अर्बन एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपका एग्जाम में कि अर्बन में कितने पैसे बताए गए थे। यहाँ पे 2009 और 10 का भी डेटा है। तो इन्होंने यूनिफॉर्म बास्केट को यूज़ किया था, ठीक है, जो कि सेम थी रूरल और अर्बन के लिए। तो इन्होंने जो मेथड था यूआरपी से शिफ्ट कर दिया था एमआरपी मेथड पे। सिक्स है रंगराजन कमेटी 2014 में। तो यहाँ पे मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर यूज़ किया जाता था, नॉट पर कैपिटा। तो एमएमआरपी मेथड यूज़ किया गया, सेपरेट किया गया बास्केट्स को रूरल और अर्बन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। तो एक हमारे पास आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी पुअर फैमिलीज के लिए, ठीक है, जो कि बीपीएल में आती है इंडिया में। और ये स्कीम आई थी 2008 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो अप टू 30,000 पर फैमिली पर ईयर फॉर द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट था। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस को कवर किया गया, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, उन सभी चीज़ों को। पर बाद में 2018 में इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है, जो कि आज की जो आपने देखा होगा ना कि जो आयुष्मान भारत कार्ड बनते हैं, तो वही स्कीम का नाम है, जो कि प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली। तो हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है तो 2 तरीके से होता है, तो इनकम मेथड और दूसरा होता है कंजम्पशन मेथड, ठीक है। इनकम मेथड यहाँ पे मेजर किया जाता है कि कितनी इनकम है एक पर्सन है वो लेके आ रहा है, ठीक है, अपने हाउस होल्ड में। तो जो अगर वो इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन होगी तो उसे पुअर में कंसीडर करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एग्जैक्ट इनकम कितनी होती है रूरल एरियाज़ में, हम वो पता नहीं कर पाते हैं।
दूसरा है कंजम्पशन मेथड, तो ये ईजी होता है काफ़ी, हमारे इंडिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो मेज़र की जाती है कि हाउ मच पीपल स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कितना उन्होंने खर्चा किया, जैसे कि फूड पे, क्लोथिंग, फ्यूल और हाउसिंग पे। तो एक हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो पॉवर्टी को मेजर किया जाता है यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स, ठीक है, अकेली इनकम नहीं यूज़ की जाती। तो 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग प्लस जो स्कूल की अटेंडेंस है। लिविंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग, फ्यूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिविंग स्टैंडर्ड में आती हैं। तो इसे कौन डेवलप करता है, बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसी के साथ ही जो हमारा पॉवर्टी का चैप्टर है, ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।